नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। राजस्थान प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चित्तौड़गढ़ का दौरा निरस्त हो चुका है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का 7 अप्रैल को प्रस्तावित दौरा था। इसकी तैयारियां इंदिरा गांधी स्टेडियम में की जा रही थी, जो कि अब धरी की धरी रह गई। मुख्यमंत्री जय भारत सत्याग्रह अभियान को लेकर आम सभा को संबोधित भी करने वाले थे। तो इंदिरा गांधी स्टेडियम में लगातार इसकी तैयारियां की जा रही थी। टेंट लगाया जा चुका था, लेकिन अब वहां से तमाम साजो सामान को हटाया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत का ये दौरा निरस्त हो चुका है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। खेल महोत्सव लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर होगा। स्पीकर बिरला और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेल महोत्सव का दिल्ली में पोस्टर भी जारी कर दिया है। खेल महोत्सव के तहत गांव से संसदीय क्षेत्र तक क्रिकेट, कबड्डी और रस्साकशी की स्पर्धाएं होने वाली हैं। तो ओम बिरला की पहल पर इसका आयोजन किया जाएगा। अनुराग ठाकुर भी पोस्टर विमोचन के कार्यक्रम में मौजूद रहे। पोस्टर को जारी कर दिया गया है और आपको बताएं कि क्रिकेट, कबड्डी और रस्साकशी जैसी तमाम रोचक स्पर्धाएं इस खेल प्रतियोगिता में होने वाली है। बूंदी में नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष मुकेश माधवानी को पुलिस ने डिटेन कर दिया है। मामला सोशल मीडिया पर अमानवीय और अभद्र टिप्पणी का बताया जा रहा है। तो सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी इन्होंने की थी, इसके चलते पुलिस ने इनको डिटेन किया है और नेता प्रतिपक्ष मुकेश माधवानी को डिटेन किया गया है। कोटा में राजीव गांधी युवा मित्र लोगों को घर घर जाकर राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की पूरी जानकारी दे रहे हैं। लोगों को जागरूक कर योजनाओं से जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। साथ ही साथ पात्र लोगों के मौके पर ही योजनाओं के फॉर्म भी भराए जा रहे हैं। राजीव गांधी युवा मित्र दुष्यंत सिंह गहलोत लगातार कोटा दक्षिण के अलग अलग वार्डों में पहुंचकर लोगों को सरकारी योजनाओं के साथ ही राइट टू हेल्थ बिल के बारे में भी जानकारी देकर आम जन को जागरूक कर रहे हैं। हमारे बीच में युवक मित्र गहलोत आए हुए हैं, जिन्होंने हमें सरकार की योजना के बारे में बताया, राइट टू हेल्थ बिल के बारे में हमें बताया कि प्राइवेट अस्पताल में हमारे लिए इलाज फ्री है।
योजना चल रही है वो गांव वालों को, जो लोगों को, जो गरीब लोगों को जो सहायता मिल रही है बहुत अच्छी है। जैसे कि चिरंजीवी और जो ऐसी बहुत सहायता मिल रही है गरीबों को और बहुत अच्छा लग रहा है। जो राजीव गांधी युवा चला रखी है वो लोगों के बीच में जो समझा रहे हैं और अच्छी योजना है और लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार जहां सरकारी विभागों में ठेका प्रथा को समाप्त करने की ओर कदम बढ़ा रही है, वहीं चित्तौड़गढ़ जिला राजकीय चिकित्सालय में विभिन्न पदों पर कार्यरत ठेका कर्मियों को सरकारी नियमों को दरकिनार करके अल्प वेतन दिया जा रहा है। इसका भुगतान भी ठेकेदारों की ओर से समय पर नहीं दिया जा रहा है। इसी को लेकर चिकित्सालय में कार्यरत ठेका कर्मियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत से मुलाकात की और उनकी समस्याओं का निराकरण करने की मांग की है। और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ संवाददाता गोपाल चतुर्वेदी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो गोपाल, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह के सरकारी नियमों को दरकिनार किया जा रहा है जिसके चलते लोगों के अंदर आक्रोश है। आप लोग बताना चाहूंगा कि विगत कई वर्षों से चित्तौड़गढ़ जिला चिकित्सालय के अंदर ठेका प्रथा जारी है और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट के दौरान में सभी ठेका प्रथा बंद करने का निर्णय लिया था, लेकिन एक बार फिर से 3 महीने के लिए चित्तौड़गढ़ जिला चिकित्सालय के अंदर ठेका बढ़ाया गया है। और हाल ये है कि विगत 3 महीनों से जो ठेका कर्मी है उन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा है और भुगतान जो किया जा रहा है तो वह लगभग 150 रुपए की दर से किया जा रहा है, जबकि 264 रुपए की रेट जो है कम से कम सरकार के नियमानुसार देनी चाहिए। और हालात ये बन रहे हैं कि उनसे कठोर परिश्रम भी करवाया जा रहा है। इसी से आहत होकर आज सभी ठेका कर्मियों ने राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत से भेंट की है, उन्हें अपनी परेशानियों से अवगत कराया है। और जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि जाड़ावत ने हाथों हाथ ठेकेदार को इस बाबत निर्देश दिए हैं कि जो भी भुगतान बकाया है ठेका कर्मियों का वो तुरंत दिया जाए। आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। धौलपुर के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने नांदनपुर थाना क्षेत्र में साल 2021 में दर्ज हुए 15 साल के नाबालिग के अपहरण करने के एक मामले में मुलजिम को दोषी करार दिया है। उसे 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही 10,000 रुपए जुर्माने से भी दंडित किया गया है। 1.5 वर्ष पुराने मामले में एक 15 वर्षीय नाबालिग के रास्ते से अपहरण के मामले में थाना नादनपुर पर दर्ज मुकदमा संख्या 73/21 में पॉक्सो न्यायाधीश श्री जमीर हुसैन ने मुलजिम मंगल सिंह निवासी बड़ी सुरई थाना सरमत्रा को सुनाई 4 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रुपये के जुर्माने से किया दंडित। सजा सुनाए जाने के समय मुलजिम न्यायालय से अनुपस्थित रहा, इसलिए न्यायाधीश ने एसएचओ थाना नादनपुर को सजा भुगतने हेतु मुलजिम को गिरफ्तार करने के आदेश प्रदान किए।
अपहरण करने के मामले में सज़ा सुनाई गई है और मुजरिम को 4 साल की सज़ा सुनाई गई है। ₹10,000 का जुर्माना भी मुलजिम के ऊपर लगाया गया है और पॉक्सो कोर्ट ने यह सज़ा सुनाई है। चार साल की सज़ा के साथ साथ अपराधी के ऊपर ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत ये पूरी सज़ा सुनाई गई। और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ संवाददाता राकेश गोस्वामी यहां पर जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कितना पुराना ये मामला है और इसमें अब न्यायालय ने क्या फैसला दिया है? ये 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। ये एक कई महीनों पहले का मामला है। धौलपुर न्यायालय पॉस्को कोर्ट ने नामदनपुर थाना इलाके के परिसर में दर्ज हुई 15 वर्षीय नाबालिग के अपहरण करने के मामले में मुलजिम को दोषी करार करते हुए कारावास की सजा दी है। विशेष न्यायालय पोस्ट कोर्ट ने अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के नादनपुर थाना इलाके के पुलिस थाना प्रभारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई। 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री शाम को करीब 5 बजे गई थी। इसके आरोप मंगल सिंह नाबालिग को बेला पकड़ा कर ले गया था। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक और बड़ी खबर है जो अपने दर्शकों को हम यहां पर बताने वाले हैं। धौलपुर के सैंपाऊ थाने क्षेत्र में एक 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि नाबालिग छात्रा खेत में शौच करने के लिए गई थी। उसी दौरान नाबालिग छात्रा के साथ युवक ने दुष्कर्म किया। पीड़ित छात्रा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। नाबालिग छात्रा के बयान के आधार पर थाने में नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। थाना इलाके की एक लड़की के पर्चा बयानों पर मुकदमा दर्ज किया गया है 376 व पोक्सो में, जिसकी अनुसंधान किया जा रहा है एवं मेडिकल की कार्रवाई की जा रही है। मामला दर्ज हो गया सर? हाँ, मुकदमा दर्ज हो चुका है। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है सर? अभी उसका मेडिकल कराया जा रहा है और मेडिकल होने के बाद उसके बयान लिए जाएंगे। जैसे भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ संवाददाता राकेश यहां पर लगातार जुड़े हुए हैं। तो राकेश, आपसे जानना चाहेंगे ये पूरा मामला क्या है और अब इसमें पुलिस ने किस तरह का इनके ऊपर आरोप तय किया है? ये सैंपाऊ थाने में एक 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला है। छात्रा के साथ हुई दुष्कर्म के बाद देर रात छात्रा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर इसका इलाज किया जा रहा है। और जिला अस्पताल में छात्रा के भर्ती कराए जाने के बाद उसके पर्चा बयान के आधार पर थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ सबूत दर्ज की गई है। और इसके साथ क्या छात्रा ने इस बात की जानकारी दी है क्या कि पहले भी शायद इसने छात्रा को तंग किया हो? जी, ऐसा मामला तो नहीं है। छात्रा सोमवार को रात को खेत में शौच करने के लिए गई थी। इसी दौरान दूसरे गांव का रहने वाला आरोपी वीरेंद्र अपने एक साथी के साथ बाइक से उसके गांव पहुंचा, जहां आरोपी वीरेंद्र ने उसके साथ खेत में दुष्कर्म का वारदात की। नाबालिग छात्रा द्वारा किए गए पर्चा बयान के आधार पर थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए। प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं और लोगों की भीड़ देखने को मिली है। लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान राजेंद्र राठौड़ आरटीएच पर जमकर बोले। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की अब तक की सबसे शर्मनाक हार होगी। मेरा दावा है कि कार में जितनी सवारी आती है कांग्रेस के उतने ही लोग जीत पाएंगे। एक बड़ी तोड़ने की राजनीति राहुल गांधी जी ने प्रारंभ की और आज उसी का परिणाम है कि पूरी कांग्रेस सड़कों पर है। राहुल गांधी जी की सदस्यता गई और आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर जहां शासन में ये लोग बैठे हैं, किसी भी सभा में सैकड़ों नहीं हजारों लोग तक नहीं पहुंच पाए। आज एक बड़ी सभा, लखी सभा बता दो, जो राहुल गांधी जी की सदस्यता जाने के बाद राजस्थान की कांग्रेस कर पाई हो। ये भाषा जब टूटती है तो मर्यादाएं टूटती है। राजस्थान की राजनीति की एक बड़ी समृद्ध संस्कृति भैरव सिंह जी शेखावत ने छोड़ी थी। हम प्रतिपक्ष में हैं, अपनी बात तर्कों के आधार पर कहते हैं,
पर व्यक्तिगत तौर पर एक दूसरे पर हम व्यक्तिगत जीवन पर भी हमले नहीं करते और व्यक्तिगत तौर पर भाषा का भी हमें सभ्यता से इस्तेमाल करना चाहिए। मैं किसी जाति का हो गया, मेरी पूरी जाति के अंदर चोर पैदा हो गए, अगर कोई ये कहेगा तो हालात वही होगी जो राहुल गांधी जी की। उपखंड मुख्यालय पर भीनमाल जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले 5वें दिन भी अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। आंदोलन के तहत शहर के निजी विद्यालय संघ के गैर सरकारी छात्रों ने उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है, जहां भीनमाल को जिला बनाने की मांग उठाई गई। भीनमाल को जिला बनाने के लिए उपखंड कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। कल मंगलवार को राम लुभाई कमेटी से भीनमाल जिला बनाओ कमेटी से मुलाकात की है। हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, आपने कल राम लुभाई कमेटी से कुछ बातचीत की है भीनमाल को जिला बनाने के लिए, तो सर उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने हमारी बात को ध्यान से सुना। हमने सारे मानक बिंदु जो जिला बनाने के लिए आवश्यक होते हैं, क्षेत्रफल से लेकर जनसंख्या, पारिस्थितिकी, संसाधन, सारी की सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की और जो भीनमाल को जिला बनाने के समर्थन में प्रबल बिंदु थे, मजबूत बिंदु थे, उन सबको रखा और विकल्प के रूप में क्या क्या हो सकता है सारी बातें उनसे की। तब उन्होंने कहा कि हमारी जो भीनमाल जिला बनाओ संघर्ष समिति है उसकी बात को हम सरकार तक पहुंचाएंगे, उन्होंने राम भैया जी ने कहा। और इसके साथ साथ हम आपका सकारात्मक पक्ष रखेंगे कि भीनमाल जिला बने, लेकिन कलम हमारे हाथ में नहीं होती है, वो सरकार के हाथ में होती है और सरकार उस पर अंतिम निर्णय उनका होता है। लेकिन आपकी वाजिब मांग को सही ढंग से सकारात्मक रूप से हम सरकार के सामने रखेंगे। सर, अगर भीनमाल जिला नहीं बनता है तो क्या ये आमरण अनशन जारी रहेगा? ये भीनमाल क्षेत्र जिसमें बागोड़ा, जसनपुरा, रानीवाड़ा क्षेत्र के लोग मिलकर ये तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या है। जयपुर के हेरिटेज निगम मुख्यालय में एनवायरमेंट फ्रेंडली कैनवास बैग का विमोचन किया गया है। कैनवास बैग का विमोचन जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने किया है। इस दौरान इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत महिला श्रमिकों को जॉब कार्ड भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में विधायक अमीन कागजी, रफीक खान, मेयर मुनीश गुर्जर भी मौजूद रहे। तो जयपुर बनाने की मुहिम में हमने आज कैनवास बैग का लॉन्चिंग किया है। ये 22,000 बैग हम पूरे हेरिटेज क्षेत्र में जितनी भी सब्जी मंडियां हैं वहां पे वितरित किए जाएंगे। मैं यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनसे भी निवेदन करूंगी कि आप सब लोग कम पॉलिथीन का यूज बिल्कुल ना करें, कपड़े के बैग का यूज करें। ये हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाएगा, क्योंकि हमारा काम नगर निगम में सफाई का अहम है। नगर निगम की अगर पहचान है तो वो सफाई से है, लेकिन आप सब लोग इसमें सहयोग करेंगे। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो स्वयं यहाँ से एक शपथ लेके जाए कि हम पॉलिथीन का यूज नहीं करेंगे, हम कपड़े के बैग का यूज करेंगे, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी यही चाहते हैं कि जयपुर साफ हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो। खबर कोटा से है, जहां राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ निजी अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर थे। प्राइवेट डॉक्टरों ने अब अपनी हड़ताल खत्म कर दी है और काम पर वापस लौट चुके हैं। शहर के छोटे बड़े मिलाकर तकरीबन 150 अस्पतालों में फिर से चिकित्सा व्यवस्थाएं बहाल हो चुकी हैं। डॉक्टरों ने देखने मरीज शुरू कर दिए हैं और ये हड़ताल तकरीबन 18 दिन तक चली है। नहीं, वो डॉक्टर साहब अभी बैठे हैं जो दिखाए मेरे बोलने में तकलीफ है। तो कितने दिनों से दर्द था यार? ये तो 15-20 दिन से दर्द था। क्यों नहीं दिखा पा रहे थे आप? क्यों नहीं दिखा पा रहे थे आप? अरे डॉक्टर साहब बैठते नहीं थे, बंद थे, हड़ताल हो रही। अब कैसा लग रहा है आपको जब डॉक्टर? हाँ, अभी देखिए बढ़िया है, खुल जाए। उम्मीद है दर्द से आराम मिलेगा? हाँ, मिलेगा। क्या कहना है जो सरकार और डॉक्टर की बीच हड़ताल चल रही थी, इस बारे में क्या कहना है? डॉक्टर तो बढ़िया थे, तो देख रहे थे, सरकार ने हड़ताल कर दी। आपका नाम बताइए। दल्लाल आलवेश। देखो, ये बढ़िया हुआ कि सरकार ने अपनी बातें मान ली, डॉक्टरों की जिनकी जो भी मांगे थी हमें, और ये अच्छा है, इन मरीजों के लिए भी अच्छी बात है कि इनको भी सुविधा मिल पाएगी पूरी। इससे इतना ही कहना चाहूँगा कि बढ़िया है, सरकार ने कम से कम, सरकार भी कुछ कदम पीछे लिए, डॉक्टरों ने कुछ कदम पीछे लिए, सभी का भला है इसमें।
सर लगातार सरकार ने मान ली थी बात को, आप लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया, विज्ञान नगर चौराहे के नीचे बैठ के आपने लगातार अपनी मांगों को उठाया। देखो कोशिश करी है, उस कोशिश का फल अच्छा होता है करने पे। मेहनत तो करी है, मेहनत जयपुर भी गए हम, रैली भी करी, कल भी गए थे, तो ये बढ़िया था। चलो सरकार अपनी मांगों पे, हमारी मांगों को माना, ठीक है, बढ़िया लग रहा है। आप लोग खबर डूंगरपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र से है, जहां पातली गांव में 2 अप्रैल की रात को राजपूत युवक की आपसी रंजिश के चलते हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 40 घंटे बाद शव का पोस्टमार्टम किया गया है और बता दें कि राजपूत समाज के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ ही मृतक के परिजन की सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग पर अड़े हुए थे। समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे और मांगे मानने पर शव का पोस्टमार्टम हो पाया है। ये जो विक्रम सिंह पातली इसकी जो निर्मम हत्या हुई है, उसको लेके आज 2 दिन हो गए कम्प्लीटली। इनका सारे राजपूत समाज के अंदर, सर्व समाज में बहुत आक्रोश था, क्योंकि जो लोग उन्होंने हत्या की है वो उन्होंने पीछे से वार करके उस व्यक्ति को मारा है, उसके लिए सभी लोगों के अंदर आक्रोश था। तो हम कल भी यहाँ सारे लोग इकट्ठे हुए थे और हमारी मांगों के लिए हम यहाँ अडिग थे, पर कल हमारी प्रशासन ने हमारी कोई बात सुनी नहीं थी और मेरी बात कमिश्नर साहब से, मंत्री जी से भी हुई और उसलिए हमने आज का आह्वान किया था 11 बजे हम सभी डूंगरपुर कलेक्टर में घेराव करेंगे और आज सर्व समाज के लोग सब यहाँ पे आए। उन सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी ताकत के आगे प्रशासन शासन ने बात को माना और जो पीड़ित पक्ष के लिए तो विद्युत कोष से जो 7 लाख की सहायता मिलती है वो देने का उन्होंने आश्वासन दिया है और वो कोर्ट के थ्रू जो है 1 महीने का प्रोसेस होता है। धौलपुर में अटल भूजल योजना के कर्मचारियों को समिति ने 3 महीने से मानदेय नहीं दिया है। इसको लेकर कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को एक शिकायती पत्र सौंपा है और कर्मचारियों ने शिकायत पत्र के माध्यम से वेतन दिलाने की मांग करने के साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठाई है। और मैं और मेरे साथी विषय विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता CW जो कि नित्यानंद शिक्षा समिति दौसा के द्वारा जो अटल भूजल योजना में सभी को नियुक्त किया गया था, जिनका मानदेय दिसंबर से लेके अभी तक मार्च तक का कोई मानदेय नहीं दिया गया। इसलिए सभी यहाँ पर कलेक्टर साहब के यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं और हम बस यही चाहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी भुगतान किया जाए। हमारे मैं सैफुल ब्लॉक से है ना कम्युनिटी वर्कर का काम कर रही हूँ। हम लोग यहाँ पे दिसंबर के महीने में अटल भूजल में ज्वाइन हुए, ना तो हमारी आईडी थी, ना ही हमारा ज्वाइनिंग लेटर दिया। जो हमारे सीनियर उनको तो दे दे, उसमें भी डेट और समय मेंशन नहीं किया गया है। हम तो ये चाहते हैं कलेक्टर साहब से हमारा मानदेय दिया जाए, ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए, जिससे हम लोग आगे भी काम करें। खबर बीकानेर से है, जहां हिंदू महोत्सव समिति के तत्वाधान में हनुमान जयंती पर विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई जूनागढ़ के सामने स्थित अंजनी माता मंदिर पर संपन्न हो जाएगी। शोभा यात्रा में अनेक समाजों की ओर से सचेतन झांकियां भी निकाली जाएंगी और शोभा यात्रा में तकरीबन 5000 लोग शामिल होने की पूरी संभावना है। शोभा यात्रा का जगह जगह अनेक संगठनों, व्यापारियों और समाज के गणमान्यों की ओर से स्वागत सत्कार भी होने वाला है। कल 6 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हिंदू महोत्सव समिति और विश्व हिंदू परिषद मंगल मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के संयुक्त तत्वावधान में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन संगठन की तरफ से किया जा रहा है। बूंदी जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत बाल विवाह रोकने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में कार्यशाला रखी गई थी। इस बैठक में जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण, बूंदी के धर्मगुरु, पंडित, मौलवी, मंडल स्तरीय अध्यक्ष, प्रिंटिंग प्रेस, टेंट, हलवाई, बैंड बाजा, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग वाले भी शामिल रहे। सभी को निर्देशित किया गया कि सभी बाल विवाह मुक्त बूंदी अभियान में अपनी भूमिका निभाएं और चाइल्ड लाइन 1098 हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दें। बाल विवाह रोकथाम के लिए आज जो बैठक आयोजित की गई, उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि कलेक्टर और पूरा प्रशासन, कलेक्टर साहब और पूरा राजस्थान प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।